ये दोस्तों, आज से हम केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस टियर 2 के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर मिशन के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है? ट्रिपल आरएलएफ है। ट्रिपल आरएलएफ क्या है? यह राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है और इसकी स्थापना 22 मई 1972 को की गई थी। ऐसा रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के पहले प्रकाशक कौन है? इसका सही आंसर है एडवर्ड गोल्डस्टोन है। तीसरा प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर है 2009 में किया गया था। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है बी। पहले आएगा मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फिर आएगा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फिर आएगा बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और फिर छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आएगा। चलिए जानते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। ऐसा रंगनाथन के अनुसार सूक्ष्म विषय माइक्रो सब्जेक्ट है। इसका आंसर है ए, सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन। कैटलॉगिंग में साइन लोगों का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है विदाउट प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एडिशन 5 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है नेम एडिशन। चलिए जानते हैं हेडिंग हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है एस आर रंगनाथन। और हेडिंग एंड कैनन पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? 1955 में पब्लिश हुई थी। नौवां प्रश्न, कोलन क्लासिफिकेशन में बेसिक क्लास मेडिसिन में स्पेशल का सही क्रम सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है। इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ लेटर एंड एवोल्यूशन। 10वां प्रश्न, डीडीसी का 19वां संस्करण के अनुसार निम्न में से कौन सा टेबल नस्लीय जातीय राष्ट्रीय समूह से जुड़ा है? इसका सही आंसर है टेबल 5। 11वां प्रश्न, यदि किसी विषय में फेसेट बी फेसेट ए का एक अंग हो तो ए को बी से पहले आना चाहिए। नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है होल ऑर्गन प्रिंसिपल। 12वां प्रश्न, डीडीसी के अनुसार अनएम्प्लॉयड कारपेंटर्स एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है बी, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। 13वां प्रश्न, फेसिटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर है ओसीएलसी के द्वारा विकसित किया गया था। 14वां प्रश्न, कोलन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग ओ साहित्य में पक्षों के सही क्रम को पहचाने। इसका सही आंसर है लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर, वर्क। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डी स्पेस से संबंधित है? तो कंप्लीटली कस्टमाइजेबल, टू फिट यूजर नीड्स एंड इसका सही आंसर है ए, वी, सी, आर करेक्ट, मतलब ऑप्टिमाइज फॉर गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग। बैंडविथ नेटवर्क कहलाता है। इसका सही आंसर है मेजर ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट। 17वां प्रश्न, किस वित्तीय आकलन पद्धति में प्रति आय व्यक्ति जनसंख्या की न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर है पर कैपिटा मेथड। 18वां प्रश्न, ISO 31000 किसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है? इसका सही आंसर है रिस्क मैनेजमेंट। 19वां प्रश्न, जर्नल ट्रांसलेशन टुडे किसका प्रकाशन है? इसका सही आंसर है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। 20वां प्रश्न, संदर्भ सेवा के कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है जेम्स साइवायर। 21वां प्रश्न, जीवन शैली के संदर्भ में एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग मॉडल का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर है रिजो सैबोलेनिन ने किया था। 22वां प्रश्न, 1949 में त्रिस्तरीय उपयोगिता शिक्षा कार्यक्रम खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही आंसर है यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेक्शन। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध पद्धति नहीं है? इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल। 24वां प्रश्न, ग्रीन क्लास एक सेवा कार्यक्रम है, ये ओसीएलसी का एक कार्यक्रम है। 25वां प्रश्न, लाइब्रेरियनशिप इज सेल्समैनशिप किसने कहा था? इसका सही आंसर है रंगनाथन ने कहा था। 26वां प्रश्न, परिवर्तन प्रबंधन के 3 चरण मॉडल यानी अनफ्रीज, मूव या चेंज और रीफ्रीज किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है बी, कर्ट लेविन के द्वारा। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? इसका सही आंसर है कर्नाटका। 28वां प्रश्न, एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है। इसका सही आंसर है ट्रेडमार्क। 29वां प्रश्न, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका सही आंसर है प्रोफेसर दीपक पेंटल और इसकी स्थापना 4 मई 2012 को की गई थी। यदि उपभोक्ता ग्रंथालय में नहीं आएगा तो ग्रंथालय को उपयोक्ताओं के पास जाना चाहिए किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर है विलियम एकर्ज के द्वारा। 31वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है बेंगलोर में स्थित है। 32वां प्रश्न, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन्स लॉ टू दी वेब से संबंधित है। एल रेजा नौरोजी संबंधित है। 33वां प्रश्न, भारत के संविधान 246 के तहत 7वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के
निम्नलिखित पुस्तकालयों में से कौन सा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ए एंड बी। इसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में की गई थी और इसे रिपोजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी 1982 में घोषित किया गया था और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना 1955 में की गई थी। चलिए जानते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। इफ्ला और यूनेस्को ने एक अद्यतन सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। 35वां प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकालय विधान के अधिनियम पर सर्वाधिक बल दिया गया है? इसका सही आंसर है सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ क्या बोलता है? एवरी रीडर हैज हर बुक, मतलब पाठक को उसकी पुस्तक मिले। चलिए जानते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। RRLF वित्तीय सहायता मिलान योजना के तहत RRLF और विकासशील और पिछड़े राज्यों के बीच मिलान के आधार पर नीचे दिए गए अनुपात के अनुसार सहायता साझा की जाती है। 60:40 में की जाती है। चलिए जानते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। अस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसकी मूल अवधारणा है और किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पीवी वर्गीस पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर है बेस्ट आर्टिकल के लिए। KZ जो एनिमल हस्बेंड्री का प्रतिनिधित्व करता है का एक उदाहरण है। ये इसका सही आंसर है एम्पेटाइन डेजर्ट का एक उदाहरण है। 40वां प्रश्न AACR2 द्वारा संपादित किया जाता है। इसका सही आंसर है B&CR करेक्ट, मतलब माइकल गॉर्मन और पॉल विंकलर के द्वारा संपादित किया जाता है। चलिए जानते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। गैप डिवाइस वर्गीकरण योजना को और अधिक बनाने में मदद करता है। इसका सही आंसर है हॉस्पिटेबल। फिर 43वां प्रश्न, कोलन वर्गीकरण 6वें संस्करण में निम्नलिखित में से स्पिरिचुअल एंड मिस्टीरियम का प्रतीक है? डेल्टा है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक कनेक्टर्स में शामिल नहीं है? शामिल है। इसका सही आंसर है ABD, मतलब पावर, कीबोर्ड और डिस्प्ले शामिल है। 45वां प्रश्न, प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसका सही आंसर है सी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। 46वां प्रश्न, कम्युनिकेशन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? जॉन बेल के द्वारा गढ़ा गया था। 47वां प्रश्न, पब्लिक डेटा नेटवर्क के लिए इंटरफेस द्वारा किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है X.25 प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से DTP सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है DAVR करेक्ट, मतलब पेजमेकर और क्वारएक्स है। चलिए जानते हैं 49वां प्रश्न, एडिशन, इधर फील्ड है, इधर मार्क 21 के टैग बताने हैं। तो एडिशन में कौन सा आएगा? एडिशन में 250, पर्सनल नेम में 100, यूनिफॉर्म टाइटल में 130 और फिजिकल डिस्क्रिप्शन में 300 में आता है। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर है AVR करेक्ट, और इसका AVR करेक्ट लिप्सिस और KOH। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी रील आगे बढ़ाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।